हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबसे पहले अपने देवाधिदेव महादेव शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी की चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। समस्त गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। अगर मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। भाई और बहन, महादेव के नाम लिखने से, बोलने से जो भी घर में संकट विपदा आती है वो टल जाती है। इसीलिए महादेव के नाम लिखे और बोले। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती महादेव आपस में बात कर रहे थे। महादेव देवी से कहते, हे देवी, आज मैं धरती लोक जा रहा हूँ। आज धरती लोक जाने का बहुत मन कर रहा है। तभी माता पार्वती बोलती, हे प्रभु, हे स्वामी, धरती लोक मैं भी चलूंगी। मुझे भी बहुत मन है धरती लोक जाने का। महादेव कहते, देवी आप मत जाओ, धरती लोक में बहुत कड़ाके की धूप होती है। तुम धूप सहन नहीं कर पाओगी, भूख प्यास लग जाएगी। माता पार्वती महादेव की बात नहीं मानती और जिद करती कि मैं भी चलूंगी स्वामी। महादेव माता पार्वती कैलाश पर्वत से धरती के ओर चल पड़े। चलते चलते माता पार्वती को भूख और प्यास लग गई और महादेव से कहती, हे स्वामी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मुझे खीर खंड का खीर खाना है। महादेव देवी से कहते, देवी मैं माना कर रहा था, मेरी बात तुम नहीं मानी। देखो भूख लग गई। चलो आगे देखते हैं, क्या पता कोई घर दिख जाए। माता पार्वती महादेव आगे बढ़े। तभी महादेव की नजर एक घर पर पड़ी और उस घर के दरवाजे पर चले गए। महादेव दरवाजे खटखटाते तो एक मोटी सी औरत निकलकर बाहर आई और बोलती, क्या है, क्या बात है? महादेव कहते, मेरी पत्नी को बहुत भूख लगी है, खीर खंड का खीर खाएगी। तभी मोटी औरत बोलती, देखो जी, मेरे घर में कुछ नहीं है कि मैं बनाकर आप लोग का खीर खिलाऊं। पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं सुबह सुबह। मोटी औरत वो दरवाजे बंद कर दी और अपने अंदर चले गई। अब महादेव माता पार्वती आगे की ओर बढ़े। चलते चलते एक महल दिखाई दिया। वो महल एक राजा का महल था। वो गांव भर का राजा था। वो दरवाजे पर जाकर महादेव दरवाजे खटखटाने लगे। तभी एक राजा उस महल से निकल कर आया और कहता, क्या बात है? महादेव कहते कि मेरी पत्नी बहुत भूखी है, उसे खीर खंड का खीर चाहिए। तभी राजा बोलता, सुबह सुबह आप लोग कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं? कोई खीर खंड का खीर नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। दरवाजे से राजा धक्के मारकर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। इधर पार्वती भूखी प्यासी से बड़ी बेचैन थी, चल नहीं पाती थी।
महादेव माता पार्वती धीरे धीरे आगे बढ़े। कुछ दूर तक गए तो एक झोपड़ी दिखाई दी। महादेव माता पार्वती से कहते, देवी चलो, क्या पता उस झोपड़ी में कुछ मिल जाए। देवी बोलती, हे प्रभु, हे स्वामी, अगर महल में मुझे खीर खंड का खीर नहीं मिला तो झोपड़ी में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। चलो प्रभु, कैलाश पर्वत की ओर चलते हैं। महादेव कहते, देवी जब धरती लोग आए हैं तो पूरा धरती का परिक्रमा कर लेते हैं। ये धरती पर थोड़ा इस संसार में घूम फिर लेते हैं, फिर चलेंगे कैलाश पर्वत की ओर। महादेव माता पार्वती को लेकर उस झोपड़ी में लेकर चले गए और जब झोपड़ी के पास गए तो आवाजें लगाते, कोई है। तभी एक बूढ़ी माँ उस झोपड़ी से बाहर निकलती है और कहती है, हाँ क्या बात है? महादेव कहते, माता जी, मेरी पत्नी बहुत भूखी है, उसे खीर खंड का खीर चाहिए, वो बहुत भूखी प्यासी है। बूढ़ी माँ महादेव माता पार्वती को झोपड़ी में अंदर बुलाई और बैठाई। अब बूढ़ी माँ खीर चावल दूध लाने के लिए निकल पड़ी। तभी महादेव कहते, बूढ़ी माँ कहाँ जा रही हो? बूढ़ी माँ कहती कि दूध और चावल और खंड लाने जा रही हूँ। महादेव कहते, बूढ़ी माँ, चावल और दूध अखंड मेरे पास है, ये लो, जाओ खीर बना दो। महादेव एक चम्मच दूध, एक चम्मच चावल, एक चम्मच चीनी उस बुढ़िया माँ को दिए। बुढ़िया माँ ले जाकर खीर बनाकर 2 थाली में परोस कर महादेव माता पार्वती को खिलाई। महादेव माता पार्वती भर पेट के खीर खाए और ढेकार दिए। माता पार्वती बहुत खुश हुई, बहुत आनंद हो गई, क्योंकि माता पार्वती को बहुत तेज भूख लगी थी। और महादेव बुढ़िया माँ से कहते, जाओ जो खीर बचा है पूरे गांव में बांट दो। बुढ़िया अपना मन में सोचती कि जो खीर बनाई थी सारा खीर तो महादेव माता पार्वती को दे दिया हूँ, खीर तो खत्म हो गई है। ये महादेव क्या बोल रहे हैं? और महादेव उस झोपड़ी को एक लत मारे तो झोपड़ी महल में बदल गई। बुढ़िया कहने लगी, हे प्रभु, इस महल का क्या जरूरी है? मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, इस महल की जरूरी नहीं है महादेव। उसी समय महादेव की दया से और कृपा से बुढ़िया की बेटा बहू पोता पोती आ गए, क्योंकि बुढ़िया की बहुत साल पहले बेटा बहू घर से निराश होकर चले गए थे। कभी फोन ऑन भी नहीं करते थे, बुढ़िया का हाल चाल भी नहीं पूछते थे। उस महादेव की कृपा से बुढ़िया की बेटा बहू पोता पोती घर में आ गए। बुढ़िया देखकर बहुत खुश हो गई। बुढ़िया की अन्न धन परिवार से भरपूर हो गया और बुढ़िया अंदर गई खीर लाने। देखी तो खीर तो पतीला में भरी पड़ी है। ये देखकर बुढ़िया हैरान हो गई कि मैं तो सारा खीर उस महादेव माता पार्वती को दे दी थी, ये खीर आया तो आया कहाँ से? बुढ़िया समझ गई ये मेरे महादेव की दया कृपा है। बुढ़िया खीर लेकर
गांव में बांटने लगी। जो जो भी खीर खाए, गांव वाले सारे खीर खाए तो हैरान हो गए कि बुढ़िया माँ कहाँ से खीर लाई, इतनी स्वादिष्ट खीर। उस खीर में इतना मिठास था, इतना स्वादिष्ट खीर था। गांव वाला सोच रहे थे हम लोग ऐसा खीर कभी जिंदगी में नहीं खाया था। बुढ़िया जितना खीर बांटती उतना खीर बढ़ते चला जाता था। बुढ़िया की खीर खत्म नहीं हो रही थी। बुढ़िया उस राजा के महल में ले जाकर खीर दी और राजा कहने लगे, बुढ़िया माँ तू मेरी सारा धन दौलत राते राते चुरा ली, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों की? तेरे पास तो आज तक खाने का एक रोटी नहीं था, तू झोपड़ी में रहती थी, तेरी झोपड़ी महल में बदल गया और तू इतना स्वादिष्ट खीर बांट रही है, कहाँ से ले आई? सारे बात उस राजा को बताती। तभी राजा अपने मन में सोचने लगा कि मेरे दरवाजा पर भी एक पति पत्नी आए थे, मुझसे खीर खाने का खीर मांग रहे थे, हमने धक्का मार के निकाल दिया। बुढ़िया उस खीर उस मोटी औरत के घर भी ले जाकर दी। उस औरत की भी जो भी धन दौलत था सब खत्म हो गया था। औरत भी कंगाल हो गई थी और बुढ़िया पर चिल्लाती कि तूने ही मेरी सारा सामान चुरा ली, तूने ऐसा क्यों की? बुढ़िया बोलती, देखो मैं किसी का सामान मैं नहीं चुराया हूँ, जो हुआ है महादेव की कृपा से हुआ है। मेरे जीवन में सुख आया है, महादेव की कृपा से दया से आया है। मेरे महादेव मेरे घर आए थे और खीर खाने का खीर मांग रहे थे, उनको बना कर खिलाए। मेरे महादेव अन्न धन परिवार से भर दिए। उस मोटी औरत भी अपने मन में विचार करने लगी कि मेरे दरवाजे पर एक पति और पत्नी आए थे, खीर खाने का खीर मांग रहे थे, मैंने नहीं दी और भला बुरा कह कर निकाल दी। वो सोचने लगी साक्षात मेरे महादेव दरवाजा पे आए थे, मैंने क्या कर दी। उस बूढ़ी माँ से मोटी औरत पूछने लगी, बूढ़ी माँ महादेव कहाँ गए, किस रास्ते से गए? बूढ़ी माँ बताती, जाओ इस रास्ते में महादेव माता पार्वती गए हैं। वो मोटी औरत दौड़ते दौड़ते चले गई, महादेव की चरण पकड़ ली और कहने लगी, मुझे प्रभु क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो महादेव, मैं अज्ञानी थी, पापी थी, हे नाथ मैं जैसी भी हूँ आपकी हूँ, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मेरी जो भी धन है दौलत है उसे लौटा दीजिए महादेव, मैं कहाँ जाऊंगी। तभी वहां पर बूढ़ी माँ भी आ गई और महादेव से कहती, हे महादेव आप तो भोले भंडारी हो, इनसे भूल हो गई, हे महादेव अन्न धन से इनका भी भरपूर कर दीजिए, इनका धन लौटा दीजिए। महादेव बुढ़िया की बात मानकर उस मोटी औरत के धन लौटा दिए, उस राजा को भी लौटा दिए। और महादेव कहते, देखो जो भी दरवाजा पे आए, गरीब हो दुखियारी हो, लंगड़ा हो लूला हो अंधा हो, जो भी आए उसे दरवाजा से न भगाए। जो भी आता है कि आस लेकर आता है किसी दरवाजा पर कुछ न कुछ मिलेगा। जब हम किसी को निराश कर देते हैं ना तो उसका दिल बहुत दुखता है। आज के बाद आप लोग ऐसे मत करना, मेरे साथ तो किए और किसी के साथ मत करना। जब गरीब का पेट भरता है कि दुखियारी को पेट भरता है, वो गरीब दुखियारी खुश होते हैं ना तो मैं बहुत खुश होता हूँ, बहुत आनंद होता हूँ। दरवाजे पे जो भी आते हैं वो अतिथि होते हैं, अतिथि देवो भव होते हैं। उसे भगवान मानकर उसे दान दे, दक्षिणा दे, उसे सम्मान दे,
उसे भरपेट भोजन कराए, किसी को निरादर मत करे। जब आप लोग निरादर करते हो, उसे धक्के मारकर भगाते हो, तो मुझे बहुत दुख, बहुत कष्ट, मुझे बहुत पीड़ा होता है। तो आज के बाद ऐसा आप लोग मत करना। मोटी औरत महादेव के चरण में गिर के रो रही थी और कहती है, हे महादेव, मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। आज के बाद दरवाजा पे कोई आए उसे सम्मान करूंगी, इज्जत करूंगी, भरपेट भोजन खिलाऊंगी। महादेव भोले भंडारी है। उस मोटी औरत के अन्न धन से भरपूर कर दिए, उस राजा को भी कर दिए। अब बुढ़िया की जीवन में सुख का समय आ गया। बुढ़िया के जीवन में अन्न धन परिवार से भरपूर हो गया। बुढ़िया बहुत खुश रहने लगी और गांव में सभी आनंद से रहने लगे। गांव में कोई भी अतिथि, चाहे दरवाजे पे कोई भी आए, गांव वाला सम्मान करता, इज्जत करता, उसे भरपेट भोजन कराता। अब गांव वाले भी किसी के साथ निरादर नहीं करता, सभी को सम्मान करता। तो देखिए, धन दौलत रहने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। दिल बड़ा होना चाहिए। आपके पास धन है, दौलत है, आपका दिल बड़ा नहीं है तो दुनिया में कुछ नहीं है। देखिए, उस बूढ़ी औरत को, बूढ़ी माँ को दिल बहुत बड़ा था। झोपड़ी में रहकर भी उस भगवान को, उस माता पार्वती को बैठा कर खीर बनाकर खिलाई। धन्य हो बूढ़ी माँ। बूढ़ी माँ जैसा आप और हमें होना चाहिए। बूढ़ी माँ के जैसा दिल बड़ा होना चाहिए। कोई नहीं जानता कब कहाँ किस रूप में नारायण मिल जाए और मेरा नारायण परीक्षा भी लेने आ जाए। किसी न किसी रूप में परीक्षा भी लेने आते हैं मेरे महादेव। न जाने किस भेष में आकर काम मेरा कर जाते। जो भी मांगू मेरे महादेव चुपके से दे जाते। कब कैसे कहाँ आकर भरपूर देकर, अन्न धन से परिवार से भरपूर कर कर चले जाते हैं। तो देखिए, भगवान धन और दौलत, महल, कोठी अटारी नहीं देखते हैं, बस दिल देखते हैं, प्रेम देखते हैं, भाव देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं। तो हे महादेव, हे शिव गुरु, जैसे बूढ़ी माँ के जिंदगी में सुख आया, उसका भी अन्न धन से परिवार से भरपूर हुआ, वैसे सभी गुरु भाई बहनों को अन्न और धन और परिवार से भरपूर हो जाए। हे महादेव, सभी गुरु भाई बहनों पर अपना आशीर्वाद कृपा बनाए रखना। मैं अपनी कथा, अपनी वाणी यहीं से समाप्त करती हूँ। अगर मेरी कथा अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। जय शिव गुरुदेव।